हेलो बच्चों, जय हिंद। आपका फिर से स्वागत है एनआईटीएन मित्र के अंदर। अपन ने तीन शायद वीडियो से पहले बना चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ लिया था, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो पढ़ लिया था, और इसके अलावा अपन ने चुंबकीय क्षेत्र निकालते कैसे बायो-सैवर्ट के नियम से, ऑस्टेड का नियम पढ़ लिया था। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली थी। अब देखो, जैसे जैसे चीजें आगे आती हैं, है ना, तो चीजें और रिफॉर्म होती चलती है। मतलब होता क्या, एक चीज से दूसरी चीज बनी, दूसरी से तीसरी बनी, ऐसे बनती चलती है। ठीक है, वैसे ही ना इसके अंदर चैप्टर के अंदर एक हेडिंग है जिसका नाम है परिमित लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। यानी एक टॉपिक है, इसके अंदर हमें बताना है कि परिमित लंबाई के सीधा तार है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो अपन को ज्यादा बुद्धि लगाना नहीं है ना, बातें नहीं कम करेंगे और काम ज्यादा करेंगे। तो अपन को क्या करना है, सीधे पहले परिमित लंबाई का तार खींच लेना है ना। ठीक है, मान लीजिए इस तार से यहां इस बिंदु पर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, मैंने ये बिंदु कौन सा है भैया, ये बिंदु पी है। ठीक है, मैंने कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब ये परिमित लंबाई का तार है। मान लीजिए इस बिंदु से इसकी दूरी यहां है, इस बिंदु की इसकी दूरी यहां है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पर इस लंबाई से मान लो कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक आर है। कितनी है? ठीक है, अब भैया अब क्या करूं, अब मैंने काम कर इसको नाम दे दे ए बी पी। ठीक है, अब हमने पढ़ा था बायो-सैवर्ट का नियम, उसने तो क्या किया था सर, डेल्टा एल के लिए निकाल लिया था। बायो-सैवर्ट में क्या था, डेल्टा बी बराबर क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यही तो होता था। ठीक है, तो इसको निकालने क्या करेंगे अपन, यहां भी कुछ डेल्टा मान लेंगे, एक लेंथ मान लेंगे। ठीक है, मैंने एक लेंथ मान ली, यहां से यहां तक एक लेंथ कितनी है, ये डेल्टा एल है। कितनी है? डेल्टा एल मान लो, डेल एल बहुत छोटी है। ठीक है, अब अगर मैंने ये डेल एल मान ली बेटा, है ना, तो अब ये कुछ कोण भी होंगे ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट यहां पर। इसका मान φ1 मान लो और इसका मान φ2 मान लो। ठीक है, चलो, यानी ये यहां से यहां तक ऐसा अलग हो रहा है, φ2 उधर φ1 इधर। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस पर ध्यान देना बेटा, आराम से चीजें समझ में आएंगी, वो दिक्कत नहीं। यहां से मैंने एक लंब खींच दिया, यहां पे क्या खींच दिया, लंब खींच दिया। अब ये लंब है तो ये 90 डिग्री का होगा, हमें इसमें कोई सोच विचार नहीं करना। चलो नाम दे देते हैं, इसका नाम बी दे दिया, ए दे दिया, पी दे दिया, इसका ओ दे दो, इसका ई दे दो, इसका एफ दे दो और इसका जी दे दो, जैसा आपका मन कर रहा है वैसे। ठीक है, चलो मान ली कि ये पॉइंट यहां से एक्स दूरी पर है, यानी ये डिस्टेंस एक्स है। चलो अगर देखो ये φ1 ये φ2 ये एक्स चल रहा है, तो ये एंगल भी कुछ मान लूंगा मैं, कुछ ना कुछ तो मान सकता हूं। मैं इसको मान लेता हूं ये फाई है। जब ये फाई है तो ये डेल्टा एल के लिए क्या हो जाएगा, ये डेल फाई मान लेंगे इसको। ये एंगल कितना हो जाएगा, हाँ डेल्टा फाई, है ना। चीजें गुचड़ू मुचड़ू में है, बट अगर आप सोचोगे तो समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो, है ना, ये हमें समझ में आया, है ना। क्या भैया इसका एक बड़ा रूप बना दूं, मैं बना दूंगा बेटा, समझ में आ जाएगा। लेकिन चलो ये हो गया। अब मुझे यहाँ तीन चार चीजें समझ में आ रही हैं कि भैया मैं काम करूं, पहले डेल्टा एल के लिए चुंबकी से यहाँ पे निकाल लूं। मैंने कैसे निकालूंगा बेटा, के निकालो। चलो चलो, बोलेंगे भैया ये डेल्टा भी हो जाएगा अगर डेल्टा एल की बात करें। ठीक है, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, इसमें बहरी धारा कितनी है, आई मान लो। ठीक है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है तुम्हारी, एक्स है। आई सॉरी डेल्टा एल की जगह डेल्टा एल होगा, साइन थीटा की जगह क्या होगा, ये साइन, ये थीटा, थीटा तो ये होगा साइन थीटा बट्टे आर स्क्वायर, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही, पहला समीकरण ये निकला। ठीक है, अब बेटा मुझे क्या करना है, इस त्रिभुज में खेलूंगा। ये त्रिभुज में यहां बना लेता हूं, कहां बना लेता हूं, यहां बना लेता हूं बेटा। ये त्रिभुज कुछ ऐसा है, ठीक है, इसमें ये थीटा है, ठीक है, ये डेल्टा फाई है, ठीक है, ये इसका नाम क्या है, जी है, ये एफ है, ये ई है। ठीक है बेटा, ये चल रहा है हिसाब किताब, तो इसका नाम बी है। तो देखो ये अगर तुम देखो ये 90-90 दोनों में, तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ साइन थीटा निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा के सामने लंब यानी ई एफ बट्टे साइन थीटा क्या, लंब बट्टे कर्ण। कर्ण कितना होगा, थीटा के सामने लंब, कर्ण होगा ये ई जी, क्या होगा ई जी यानी डेल्टा एल। कर्ण कितना है, ई जी, यानी ई एफ बट्टा ई जी की जगह डेल्टा एल। तो ई एफ कितना निकला बेटा, डेल्टा एल साइन थीटा।
चलो एक चीज समझ में आ गई, डेल्टा साइन थीटा वैल्यू ईएफ निकलेगी। अब बेटा अगर मैं यहां से देखूं, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है ना, यहां से साइन डेल्टा फाई निकालू, क्या निकालू, साइन डेल्टा फाई निकालू बेटा, यहां से साइन डेल्टा फाई निकालू, क्या होगा बेटा बताओ, है ना, क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टे थीटा के सामने आई लंब, लंब बट्टे कर्ड, लंब बट्टे कर्ड, यानी ई एफ बट्टे एक्स। ठीक है, तो ई एफ क्या आ जाएगा बेटा, एक्स साइन डेल्टा फाई। ठीक है, एक्स साइन डेल्टा फाई। चलो बेटा एक काम करते हैं, इसको लगा दो। अब देखो बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि डेल्टा बहुत एक छोटा एंगल है, बहुत ज्यादा छोटा एंगल है, तो अगर ये छोटा एंगल है ना, तो इसको साइड डेल्टा फाई कीजिएगा, मैं साइड डायरेक्ट लिख दूं, ई एफ इजकल टू एक्स डेल्टा फाई, ऐसे लिख दूं तो भी चलेगा, है ना। ज्यादा बुद्धिमानी नहीं करनी बेटा, आराम समझ में आएगा धीरे धीरे। देख अपन ने क्या कर लिया, डेल्टा भी यहां से निकाल लिया पहले, अब इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में काम चलेगा, त्रिकोणमिति चल रही है इसकी, फिजिक्स में चल रही है, त्रिकोणमिति चल रही है। चलो ई एफ आ गया, यहां से एक ई एफ ये रहा, एक ई एफ ये रहा, कंपेयर कर दे, तो डेल्टा एल साइन थीटा क्या लगा दूंगा, एक्स डेल फाई लगा सकता हूँ, डेल्टा एल साइन थीटा क्या लगा दूंगा, एक्स डेल फाई, यहाँ लगा दे, तो यहाँ लगा दे क्या आ जाएगा, तो डेल्टा फाई बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा की क्या लगूंगा, एक्स डेल फाई बट्टे एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ डेल्टा फाई, तो डेल बी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बट्टे एक्स, यहां से डेल फाई बचा। चलो भैया डेल फाई आ गया, अब डेल फाई का क्या करूं बेटा, तू ये जो समझ में आ रहा है वो कर, डेल फाई का नाच, उसके साथ डांस कर, कुछ भी कर, बट कर, हो जाएगा सब समझ में। चलो बेटा, अब अगर देखो बेटा, ये त्रिभुज का काम खत्म यहाँ पे, अब इस त्रिभुज का काम आएगा नीचे वाले का, जो नीचे वाला त्रिभुज वो ये ऐसा है कुछ, यहां से आता कि एक्स है, ये फाई है ना, ऐसी तो है, ऐसी तो है एक्स और फाई। अब देखो ये डिस्टेंस मुझे बता आर है, तो cos फाई बराबर क्या होगा, आधार बट्टे का यानी आर बाई एक्स, यहां से अगर मैं cos फाई निकालूं तो cos फाई बराबर क्या होगा, cos फाई बराबर आधार बट्टे क्या होगा, आधार बट्टे का यानी आर बाई एक्स, तो x बराबर क्या निकला, आर बट्टे cos फाई। ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे x बराबर आर बट्टे cos फाई, तो डेल्टा बी बराबर क्या निकलेगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल्टा फाई की जगह क्या लगा दूंगा, डेल्टा फाई तो डेल्टा फाई छूटेगा, और x की क्या लगा दूंगा, आर बट्टे cos फाई। अभी cos फाई ऊपर पहुंच जाएगा, तो डेल्टा बी बराबर क्या निकलेगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डेल्टा फाई cos फाई बट्टे आर। थोड़ा टफ है बेटा, बट लेकिन समझ में आएगी आराम से। चलो बेटा, अब देखो डेल्टा फाई cos फाई, यहाँ डेल्टा भी है, इंटीग्रेशन चला देते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, b बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा b, है ना। चलो अगर b बराबर क्या होगा, अब देखो इंटीग्रेशन चढ़ाया, डेल्टा बी की जगह ला दूंगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा फाई cos फाई बट्टे आर, ये हुआ। चलो अब बेटा इस चीज को मैं मिटा रहा हूं और इस चीज को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे क्या हो चीजें आसान है, समझ में आए आपके। ठीक है, चल आगे बढ़ते बेटा, इसको यहाँ मैं इसको इसके बाद सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आराम से समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, चलो करो, b बराबर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन बेटा अब बाहर तो सब आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बाहर ले आओ, म्यू नॉट अपन 4 पाई बाहर ले आओ, आई को बाहर ले आओ, आर को बाहर ले आओ, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा फाई cos फाई। चलो अगर बेटा मैं इसको ऐसे लिखूं, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बट्टा आर, लिमिट लगा दूं, ये फाई 1 से फाई 2 तक जाएगी, ये माइनस फाई 1 से फाई 2 तक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ भैया, ये माइनस नीचे आ रहा है इसलिए, और यहाँ क्या हो जाएगा, cos फाई और डेल फाई या फिर डी फाई, कुछ भी लिख दो, बात ही की। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन फाई, तो b बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बट्टा आर, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन फाई, कहां तक चला, माइनस फाई 1 से फाई 2 तक, यहां से यहां तक चला बेटा। चलो लगाओ बेटा, b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बट्टा आर, अपर लिमिट पहले लगा देंगे तो साइन के साथ ये लग जाएगी फाई 2, माइनस साइन फाई के साथ ये लग जाएगी, यानी साइन का माइनस फाई 1, ये लग गई। चलो और आगे बढ़ता हूं सर, और बढ़ाओ, चलो बन गया, और बढ़ाओ बेटा, b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटा आर
ये साइन फाई 2 और ये माइनस भी बाहर आ जाएगा तो प्लस का साइन फाई 1। तो जो फाइनल फॉर्मूला जो बना ना वो ये बन गया। ये फाइनल फॉर्मूला क्या बना, ये बन गया। फाइनल फॉर्मूला जो बनाना है सबका इतने बड़े ड्रामे का वो ये बन गया। हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें तो वो भी बेटर है। फॉर्मूला क्या बना, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटा आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सर इतना आसान फॉर्मूला था तो इतना ड्रामा क्यों किया आपने? इतनी देर से इतना बड़ा बड़ा ड्रामा करे जा रहे, इतना ड्रामा करने की क्या आवश्यकता थी सर? मैंने बड़ा आवश्यकता थी, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो तुम लोग को बिलीव नहीं रहता कि ऐसा होता। चलो, यानी अपन को क्या कर लिया, परिमित लंबाई कार्ड चुंबकीय से निकलता है, ये निकला। अब ये यूज कैसे होगा मैं बताता हूँ बेटा। ये दो तरीके से यूज हो सकता है। कैसे? दो तरीके से यूज कर सकते हैं इसको, बता दो कैसे होगा। केस बनेंगे इसमें, क्या बनेंगे? केस। चलो केस बनाते बेटा। मान लो पहला केस मैंने मान लिया कि तार अनंत लंबाई का हो, तार अनंत लंबाई का कर दो, लंबाई का हो, तार अनंत लंबाई कर दिया। इसका मतलब क्या होगा सर, तार अनंत लंबाई का हो गया तो बेटा कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ये नीचे यहां तक जा रहा है, ऊपर यहां तक जा रहा है, यहां कोई पॉइंट होगा वो अनंत तक ऊपर जाएगा, ये अनंत तक नीचे जाएगा, तो दोनों कोण कितने बन जाएंगे यहां से, ये भी 90 बन जाएगा और ये भी 90 बन जाएगा। चलो, तार अनंत लंबाई का हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाई 1 और फाई 2 दोनों कितने बन जाएंगे, 90 डिग्री बन जाएंगे। पुट करो बेटा 90 डिग्री, तो बी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटा आर साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बेटा, साइन 90 की वैल्यू मैंने बताई थी 40 साल पहले, तुम्हें बहुत अच्छे से याद है। नहीं याद आई तो 40 साल पीछे वापस जाओ, घूमो फिरो, कुछ बात याद आए उसकी वैल्यू वहां लगा देना। समझ आए, 1 + 1, एक और एक 11 मेरे यारा। चलो 2 कर दो, एक और एक 2, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आई इंटू 2, 2 से ये चला जाएगा तो बी बराबर क्या निकलेगा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बटा। तो बेटा अनंत लंबाई के तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू इतनी आती है, क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसकी वैल्यू ये। यानी अगर तार अनंत लंबाई का है तो इसकी वैल्यू ये आ गई। बहुत आसानी से हमने निकाल लिया, आसानी से तो नहीं निकल बेटा, गुर्दे लाल हो गए इस डेरिवेशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग का एक डेवलपमेंट हो जाएगा, हमें एक फोकस लगना शुरू हो जाएगा, हम कैसे इस डेरिवेशन को अप्रोच कर सकते, अप्रोच कर सकते, मतलब वहां तक पहुंच सकते। ठीक, समझ में आया? चलो, और अगर मान लो किसी ने तुमसे बोल दिया कि सर ये तार अनंत लंबाई का ना होकर आधी अनंत लंबाई को, अर्ध अनंत लंबाई, मान लो अर्ध अनंत लंबाई, अर्ध अनंत, तो बेटा तुझे करना क्या है, तुझे कुछ नहीं करना है, फाई 1 को 0 मान ले और फाई 2 को 90 मान ले। ठीक है, तो जो पूरे में चुंबकीय क्षेत्र जा रहा था वो आधे में चला जाएगा, तो बी बराबर क्या बनेगा पता है, लगा दे, ये म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बटा आर साइन, एक तो 0 हो जाएगा एक 1 हो जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बट्टी 4 पाई आई बटा आर। ये भी निकल आया, ले इजीली समझ में आया, बहुत आसानी समझ में आएगा बेटा, है ना? अगर सजग रहोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। चलो इस वीडियो में इसके लिए इतने रखते, आगे वाली वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद एनआईटीएन मित्र को देखने के लिए।